खबर बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो उनके साथ उनके तमाम समर्थक नजर आए। वहीं अराजक तत्वों ने राष्ट्रीय राजमार्ग तक आज इस मौके पर अवरुद्ध कर दिया। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन आज जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो ममता बनर्जी सरकार का पूरा प्रशासन उनके मदद में एक तरीके से खड़ा दिखाई दिया। इस दोहरे रवैये पर बीजेपी ने टीएमसी और हुमायूं कबीर पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ममता दीदी वोट बैंक की खातिर बंगाल में लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। में बाबरी पर बवाल, हुमायूं कबीर ने रखी मस्जिद की नींव, बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप, विधायक का निलंबन केवल राजनीतिक ड्रामा, साधने में जुटी है ममता वोट बैंक का एजेंडा। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता के रंगों ने सियासत का पारा बढ़ा दिया है, जिसके केंद्र में है टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने पहले की गई घोषणा को हकीकत में बदलते हुए बेलडांगा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में मस्जिद की नींव रख दी। इस दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि जैसा उन्होंने कहा था वो कर दिखाया। আমি আজকে আবার আপনাদের কাছে ঘোষণা করছি, বাবরি মসজিদ নির্মাণ হবে, কোনো শক্তি আটকাতে পারবে না। আটকাতে আসলে আমাদের জীবনের বিনিময়ে তার মোকাবেলা করবে, আমাদের জীবনের বিনিময়ে মোকাবেলা করব, শহীদ হয়ে যাব, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। বাবরি মসজিদ হবে। इससे पहले टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का विचार मुस्लिम आबादी के आधार पर आया है और मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनेगी जिसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बाधा डाली गई तो हम अपने जीवन की कीमत पर इसका सामना करेंगे। हुमायूं कबीर ने विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी अपील की। उनके अनुसार राज्य की 294 सीटों में से 90 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भेजा जाना चाहिए, जबकि बाकी सीटों पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के बीच हो। अपने बयान से उन्होंने राज्य में बढ़ती हिंसा और अवैध गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए और दावा किया कि इसका खामियाजा मुस्लिम समुदाय ही भुगत रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी पर भी साजिश करने का आरोप लगाया। पूरे मामले को लेकर जहां एक और हुमायूं कबीर पर सांप्रदायिकता को भड़काने का आरोप लग रहा है, वहीं ममता बनर्जी भी तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थन करने को लेकर निशाने पर है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी से हुमायूं कबीर का निलंबन महज एक नाटक है और छिपे तौर पर हुमायूं कबीर की सांप्रदायिक राजनीति को ममता सरकार के प्रशासन और पुलिस का पूरा समर्थन हासिल है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मुस्लिम भावनाओं को भड़का रही है। अमित मालवीय का आरोप है कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बेलडांगा में हुमायूं कबीर के मुस्लिम समर्थक बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए ईंटें लेकर जाते दिख रहे हैं और पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। अमित मालवीय ने आशंका जताई कि कोई संगठित अशांति यहां से गुजर रहे NH-12 को बाधित कर उत्तरी बंगाल को राज्य के अन्य हिस्सों से अलग थलग कर सकती है। ऐसी स्थिति राज्य में कानून व्यवस्था और आवाजाही के लिए परेशानी पैदा करने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक को मजबूत करने और राज्य में तनाव बढ़ाकर सामाजिक ताने बाने में दरार डालने की हद तक जाती दिख रही हैं। पूरे मामले को भाजपा ने ममता बनर्जी की दशकों की तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का प्रतिबिंब बताया है। खतरनाक कदम है बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत, ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति की है, एक समुदाय को सामने रखते हुए उनके हितों की रक्षा करते हुए, उसका ही ये हम बाहर जो चीज आई है वही प्रकाश जिसे बोलते हैं, उसका ही आप देख रहे हैं चेहरा। ममता बनर्जी के द्वारा ये हो रहा है और इसमें पूरा ममता बनर्जी का समर्थन है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में
जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। वो बाबर जिसने गंगा, यमुना, सरयू हिंदुओं के खून से लाल कर दी, अत्याचार किए, मंदिर ढा दिए, उसके नाम का स्मारक या कोई भी वस्तु देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस ने